ये मेरा पहला एक्सपीरियंस ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पैडल बॉल लीग का। और मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत से स्पोर्ट्स खेले, लेकिन ये स्पोर्ट देखने के बाद मतलब मुझे ताज्जुब होता है क्या, मतलब ये जो स्पीड है, जो स्पीड से खेलते हैं, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब आई हैव नो वर्ड्स दैट आई और मैं जानता हूँ कि ये एक नया स्पोर्ट है जो कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस हुआ था एक्चुअली बुजुर्ग लोगों के लिए, क्या वो मतलब वो टेनिस और स्क्वॉश के बीच में वो खेले, लेकिन अभी यंगस्टर्स खेलने लगे और इतना फास्ट गेम है। जब मैं यहाँ आया तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कल में वो भी था कि चलो कैसा होगा, लेकिन जब आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और जो इनका कहना है कि ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, वो तो है ही है, लेकिन ये द फास्टेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड भी है। तो मेरा जो इस एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, इज़ बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर बहुत कम टाइम में जगह बनाई है इस गेम ने। जो बात करें, पहले विदेशों में था, इंडिया में लोगों को पता भी नहीं था इसके बारे में। तरक्की काफ़ी बहुत जल्दी हुई। तो मैं दुबई में था पिछले हफ्ते, जब अमित एंड his missus came up to me and said that we are doing this paddle league। तो मेरे दिमाग में आया कि पैडल मतलब वो जो बोटिंग का पैडल होता है ना, वो आया। तो आई सेड आई वुड नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन इट। देन शी शोड मी द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि ये हम लोग कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो आई सेड दैट लेकिन आप कर क्या रहे हैं और ये हो कैसे रहा है। शी सेड हम नेस्को में कर रहे हैं एंड वी आर पुटिंग अप अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। और उससे मुझे इतना सीखने को मिला कि जब आपके पास क्लैरिटी है, हम CCL करते हैं, हमको 6 महीने लगते हैं टू ऑर्गेनाइज स्टेडियम्स, टू गेट थिंग्स डन, जो ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, और उन्होंने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करीबन 1 हफ्ते 10 दिन में बनाया है। तो जो प्रोडक्शन टीम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि फिल्म्स रिलेटेड और स्पोर्ट्स रिलेटेड कहाँ भी दुनिया में किधर भी मैं पहुँच जाऊँगा, बिकॉज मेरे लिए स्पोर्ट्स एक्चुअली फिल्मों से ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कोई एक्टर बुरा नहीं माने या कोई फिल्म मेकर बुरा नहीं माने, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए क्या हु डू यू रिस्पेक्ट मोर, अ स्पोर्ट्समैन और एन एक्टर, मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्समैन। सलमान भाई खो-खो को प्रमोट कर रहे हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो खेलने के लिए सामने कितने कोर्ट होने चाहिए खेलने के लिए हिंदुस्तान में? मैं तो कह रहा हूँ कि ये जेन्युइनली हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, इसको ये गेम बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी फॉरेन प्लेयर्स है, लेकिन जो हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स है, एथलीट्स है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। और जितना ये खेलेंगे, जितने कोर्ट्स बनाएंगे, जो मेरा बड़ा बेटा है निर्वाण, वो एडिक्टेड है, वो रोज़ जाता है खेलने के लिए, और वो कहता है कि 6 महीने के लिए कोर्ट्स बुकड है। तो मतलब ऐसा मतलब इंट्रीग हुआ है, क्यूरियोसिटी हुई है इस स्पोर्ट के बारे में। तो मैं भी खुद एक जगह ढूंढ रहा हूँ कि मैं भी कोर्ट्स बना पाऊँ और बच्चों को इनकरेज कर पाऊँ खेलने के लिए। सर साज मीडिया जो है, नगमा जी है, दुबई से आई है, तो क्या कहना है, साज मीडिया इसका प्रमोशन कर रही है हिंदुस्तान में, साज मीडिया? जी राइट, ओके, ठीक है। मैं दुबई तो हमारा दूसरा घर है, तो हम दुबई से बहुत प्यार करते हैं। और ये जो पहली बार हुआ था दुबई में, वो आता है, फिर वहाँ से बॉम्बे आया है। तो मैं दुबई के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आपने ये स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया है और आपने ये हमें एक गिफ्ट की तरह दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी आंसर किया था कि इंडियन एथलीट्स बहुत टैलेंटेड है, और हमने टेनिस में भी मतलब अपना बहुत नाम कमाया है, और ये टेनिस के बहुत करीब है।
स्क्वॉश के बहुत करीब है, बैडमिंटन हम जो हमारे चैम्पियंस है बैडमिंटन चैम्पियंस है, तो ये बैडमिंटन स्क्वॉश टेनिस ये सब का मिक्सचर है। तो बहुत बहुत जल्द ये जो हमारे जो टेनिस के प्लेयर्स है, बैडमिंटन के प्लेयर्स है, स्क्वॉश के प्लेयर्स है, और ये उनकी सिरीजी में ही है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जो हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो उसको बहुत पिकअप करके, बहुत फास्ट पिकअप करके हम इंटरनेशनल लेवल में बहुत जल्द आ जाएंगे। So, one last question. So, जैसे बैडमिंटन, टेनिस and squash, competition and plenty of competition out there. So, do you think somebody who can't, make a career over there and get to the top level can sort of, contemplate paddle? No, this is going to be a very, what do you call, popular sport. Yeah. And people who have been into the sports that you mentioned, and it's all in synergy. So I genuinely believe that it's not something alien. Correct. You know that you suddenly are playing a game which is alien, which the other countries play, and you don't, and we are not very close to it. I feel that the Indian athletes will pick up this game very fast, and we'll be very soon on an international level. Inshallah, by next year, we'll probably see a lot of Indians playing the game, and I'll be very proud to see that. आप भी खेलेंगे अभी? अभी तो नहीं, लेकिन मैं ज़रूर अपने बच्चों के साथ अभी प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा और थोड़ा शुरू करूंगा, और नेक्स्ट ईयर अगर कोई एग्जीबिशन मैच हो तो मैं ज़रूर खेलना चाहूँगा। आपका फेवरेट गेम कौन सा है सर? सर मेरा फेवरेट गेम तो क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेला है, मेरे चाचा जो थे वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट कैप्टन थे, अब जो हमारी टीम है CCL हम वो खेलते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए स्विमिंग की है, तो बेसिकली मैं ज़्यादा अपने आप को एक्टर से स्पोर्ट्समैन समझता हूँ। थैंक यू तो सर परेश जी को समान वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा है जी, बेटे की वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा है इस गेम में? अभी तो खुद मेरा इंटरेस्ट आ गया है, जब मैंने विटनेस किया है ये जो हो रहा है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन मुझे अपने बेटे से मिली थी, एंड जब मैंने उनको कहा कि मैं एक टीम का ओनर बनने वाला हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा खुश थे। फ्यूचर में उनको भी यहाँ पर देखा जा सकता है? नहीं, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उनके स्कूल्स हैं तो वो आ नहीं सकते, और हमारे जो गेम्स है वो दोपहर के गेम्स है, तो लेकिन अगर शाम के गेम्स होंगे वो ज़रूर आएंगे देखने के लिए। इनफैक्ट वेरी एक्साइटेड, और पहली बार अपने मतलब अपने बाप से जेलस थे, क्या यार आप जा रहे हो, हमें नहीं लेके जा रहे हो आप, लेकिन उनका स्कूल है तो उनको स्कूल पे जाना था। सर एक्टर और स्पोर्ट्समैन दोनों ही एक घर में है, तो जब आप लोग एक साथ बैठते हैं तो क्या बातें होती है? स्पोर्ट्स को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग या एक्टिंग को लेकर? एक्टिंग तो एक मतलब एक हमारा करियर है, तो एक्टिंग की ज़्यादा बात नहीं होती है। जब हम एक फिल्म डिस्कस कर रहे हैं या बना रहे हैं तो क्रिएटिवली कॉन्वर्सेशंस होती है अपने वालिद साहब से, स्क्रिप्ट नरेशंस होती है, सिटिंग्स होती है, और पिक्चर मतलब एक साल में एक बनती है। अगर आप क्वालिटी की फिल्म बनाना चाहो, हम सब कोशिश करते हैं कि शोले बनाएं, लेकिन वो बने ना बने वो, लेकिन कोशिश तो यही होती है क्या ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है जो बोलता है कि मुझे बुरी फिल्म बनानी है। सब कोशिश यही करते हैं कि अच्छी फिल्म बने, लेकिन कभी जो आइडियल कास्टिंग, क्रू, सिचुएशन, रिलीज़ हमारे हिंदुस्तान में मतलब इतने फेस्टिवल्स होते हैं, कभी इतने बंद होते इतने बैंड्स होते हैं, इतने लैंग्वेजेस है, अभी इंटरनेशनल फिल्मों का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया है, लेकिन दैट इज़ बीन कॉम्पनसेटेड बाय नेटफ्लिक्स, बाय अमेज़ॉन, लेकिन वी एज अ फैमिली, जैसे कि मैंने अभी 2-3 सालों के लिए फिल्म नहीं बनाई है, बिकॉज इफ़ आई वांट टू मेक अ फिल्म, आई वांट टू मेक इट फॉर द बिग स्क्रीन। मुझे आई अप्रिशिएट या ये जो वेब सीरीज़ बनती है एंड एवरीथिंग, लेकिन क्या होता है कि उनमें कोई सेंसर्स नहीं है,
sometimes you can get carried away, or and I think that there should be certain kind of censors put on the web series, क्योंकि it is open to your home, it is open to your children, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ होता है, you know what I mean to say. लेकिन जब आप एक थिएटर में जाते हो अपने फैमिली के साथ, and you're sitting with strangers, psychologically आपको सेंसर्स आपको कंट्रोल में रखती है, and that's why I respect theaters, I respect cinemas, and जो आप जाते हो, आप बड़े स्क्रीन पे आप फिल्में देखते हो, आपके जो हीरोज़ है, you know, they're larger than life, they are mightier, तो मैं अभी भी वो थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ. तीनों भाई एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे अभी? हम तो चाहते हैं क्या करें एक फिल्म साथ में, लेकिन अब तक किसी ने अप्रोच किया नहीं है, और अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वी वुड लव टू डू इट, और ये सोच जो है ये काफ़ी सालों से है, तो लेकिन करना तो चाहिए. आई थिंक दैट वी मस्ट डू इट. सोहेल भाई, आपकी टीम खेल रही इस जो प्ले गेम, ये गेम है पैडल, इसको बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल है या जो नेशनल कॉलेज है, उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे प्राइवेट कॉलेज? तो पहले तो यही होना चाहिए कि हमारे पास और कोर्ट्स होना चाहिए. अभी जो कोर्ट जो है जब वही प्राइवेटली ओन, तो गवर्नमेंट स्पोर्टिंग एसोसिएशन है, दे शुड फाइंड स्पेसेस एंड बिल्ड मोर कोर्ट्स फॉर यंगस्टर्स, क्योंकि अब जो कोर्ट जो है, जैसे कि व्हेन माय अभी ताज लैंड्स पे कोर्ट है या कहाँ एक प्राइवेट जगह पे कोर्ट है, तो नॉर्मल बच्चों को वो एक्सेस नहीं मिलता वो उनके लिए. तो इस सिचुएशन में आई थिंक द गवर्नमेंट शुड गेट इन्वॉल्व एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ दीज, बिकॉज ये कोर्ट्स इतने बड़े नहीं है, और हमारे पास काफ़ी जगह है, जैसे कि बैंड्रा ईस्ट में इधर उधर काफ़ी जगह है. तो टू प्रमोट द रेगुलर किड्स हु प्ले, जो उनको मौका नहीं मिलेगा टू गो टू दीज हाई एंड कोर्ट्स. Is there a game plan like the IPL and other things? Is this game relatively new? So sir, this is my first year as the owner. I don't want to take let me learn a little bit about the game, about the strategies. They have a very professional manager who's on board. They are international players. अभी जो चीज़ के बारे में मेरे पास नॉलेज कम है, मैं क्यों बांटूं उनके साथ. How was the bidding process? Was it difficult for you to acquire the team, or was there still competition? How was it? Oh yes, it was. Yes. You were like, what was it against? You were against Nigis? Those are tenders I can't share, but yes, it was something that I didn't know about the game, but when I got to know about the game, I was very keen. And 7 teams already sold, and it was only one team that was left, and I fortunately got that one team. Okay. And one final question is that how far do you think will it click with the middle class, the armed gentry, or the because cricket can be played in gully and all. This particular needs particular sections and other things. So how far do you think will it click for those people, the armed जनता? मैंने इनका क्वेश्चन आंसर किया that इस एस्पेक्ट में जो हमारे स्पोर्टिंग एसोसिएशंस है, गवर्नमेंट एसोसिएशंस है, उनको ये कोर्स बनाना चाहिए, एंड दे शुड लेट इट आउट टू द कॉमन पीपल, द कॉमन चिल्ड्रन, एंड फॉर अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव जो हंगर उनमें है, जो बच्चों में है, when they will get introduced to this sport, they will do wonders. You're talking about the infrastructure, but what about the equipment for the players? Is it affordable for the masses? Yes. I mean, Rackets and, that's what I'm saying. That if the government makes the courts, okay, and subsidizes it to the common people, the common children, people to come and play, that will get you more athletes. अभी आप जैसे कि अगर आप if you see all these dance shows and if you see all these singing shows which come on TV, you will hardly see kids from metros or from like tier 1 cities. The hunger comes from the kids who are from the
small towns. From the layman's point of view, how much would the racket cost as compared to a cricket bat? What is the price? How much would it cost in Indian rupees? The racket. I don't think that they're made in India today. Yeah. So how much would it cost? So when I remember, so no, so it's different categories. So when I was traveling to the US last year, so my son already knew about this sport, and I got him an average racket, which had costed around $55 to $60, and 4,000. yeah, 4,500 bucks. अभी पता नहीं अगर अभी पॉपुलर हो गया है तो थोड़ा महंगा हो गया होगा, और फिर क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है. आई मीन दीज आर वेरी हाई क्वालिटी वन. या मैं तो अपने बच्चों के लिए लेके आया था कि वो मेरे टेरेस पे खेले, लेकिन ये तो मतलब दिल बी द हाई एंड वन. We wish you all the best, and the moment your team will want the media wants a party from you.